गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ने ईवे बिल के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आज हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं। जब हम लोग ईवे बिल को जनरेट करते हैं तो उसके लिए मेरे पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो पहले हमें ईवे बिल साइट पे जाकर रजिस्टर करना होगा, वहाँ से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना होगा और उस यूज़र आईडी पासवर्ड को जनरेट करने के बाद हम ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। अब ईवे बिल में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना होगा ये जो सप्लाई है आपकी आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि गुड्स का जो सप्लायर होगा वो भी ईवे बिल जनरेट कर सकता है और जो रेसिपेंट होगा वो भी ईवे बिल जनरेट कर सकता है। तो अगर आप सप्लायर हो तो आप जब ईवे बिल जनरेट करोगे तो उसमें आउटवर्ड शो करोगे, और अगर रेसिपेंट ईवे बिल जनरेट करेगा तो उसमें वो इनवर्ड शो करेगा। उसके बाद हम लोग का इसमें एक सब टाइप होता है, सब कैटेगरी होती है कि जो हम लोग की सप्लाई है वो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट के थ्रू हम कर रहे हैं, जॉब वर्क के थ्रू हम गुड्स को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, या आपका परचेज़ है, सेल्स है, आउटवर्ड सप्लाई है। हमें ये भी मेंशन करना होगा क्योंकि हम लोग जो गुड्स सप्लाई करते हैं उसके सब कैटेगरी भी होती है। हो सकता है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो सकता है जॉब वर्क के लिए गुड्स जा रहा हो सकता है वो सेल्स हो या परचेज़ हो, या अपने यूज़ के लिए हम गुड्स को सप्लाई दे रहे हो। तो जो भी कैटेगरी होगी उसको हमें फिल करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में हमें ये शो करना होता है ये टैक्स इनवाइस है या बिल ऑफ सप्लाई है। मेन दो होता है आपका, टैक्स इनवाइस होता है एक, और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई होता है। टैक्स इनवाइस जब हम इशू करते हैं तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करते हैं और एक तरह से वो गुड्स सोल्ड होता है या परचेज होता है, तो वहाँ पे आपका टैक्स इनवाइस वर्ड यूज़ होगा। लेकिन अगर हम लोग जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं गुड्स को, तो वहाँ पे टैक्स इनवाइस नहीं, आपका डिलीवरी चालान के नाम से इशू होगा। और इसी तरह से कोई ऐसा गुड्स जिस पे जीएसटी नहीं अप्लाई होता है तो उसके लिए हमें बिल ऑफ सप्लाई को इशू करना होता है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स टाइप हो जाएगा। आप टैक्स इनवाइस इशू कर सकते हैं, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं, आप डिलीवरी चालान इशू कर सकते हैं। उसके बाद आपका बिल फॉर्म में अपना नेम, जीएसटी नंबर और स्टेट को मेंशन करना होता है। उसके बाद जो आपका रेसिपेंट है उसका नेम, उसका जीएसटी नंबर, एड्रेस, प्लेस और स्टेट को हमें मेंशन करना होता है। मीन्स यहाँ पे जो आपका सप्लायर है उसकी डिटेल, जो रेसिपेंट है उसकी डिटेल्स पूरी शो करनी होती है। और उसके बाद हमें गुड्स की डिटेल को शो करना होता है। प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका एजेसन क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है। यूनिट मीन्स आप उसको केजी में भेज रहे हो, मीटर्स में, पीसेस में, जो भी उसका क्वांटिटी होगी, यूनिट होगी, उसको हमें मेंशन करना होगा। उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स रेट कितना है। टैक्स रेट में आपको मालूम होगा जीएसटी में 5%, 12%, 18% एंड 28% रेट अप्लीकेबल्स होते हैं। तो किस रेट्स का गुड्स यहाँ पे लग रहा है वो मेंशन करना होगा, और टैक्स अमाउंट कितनी बन रही है, और फिर टोटल इनवाइस वैल्यू। उसके बाद जो हम जिस ट्रांसपोर्टर से की सर्विस हम अवेल कर रहे हैं, जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू हम गुड्स को आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं या इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, उसकी डिटेल, ट्रांसपोर्टर का नेम, उसकी आईडी और डिस्टेंस, जिस प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है गुड्स उसकी एक्सपेक्टेड डिस्टेंस कितनी है उसको हमें शो करना होगा। ये आता है आपका पार्ट ए में। यानी पार्ट ए में आपको आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई है उसको मेंशन करना है, उसकी सब कैटेगरी को मेंशन करना है। उसके बाद हमें सप्लायर की डिटेल्स मेंशन करनी है, और रेसिपिएंट की डिटेल मेंशन करनी है, और ट्रांसपोर्टर की हमें डिटेल मेंशन करनी है। पार्ट बी में अब हमें ये शो करना होता है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है।
बाई बाई रोड जा रहा है गुड्स, कि बाई रेल जा रहा है, बाई एयर जा रहा है, या बाई शिप जा रहा है, इसको हम बोलते हैं। फॉर्म बी में इसको हमें मेंशन करना होता है। और व्हीकल टाइप क्या है आपकी, रेगुलर है या आपकी ओकेजनली कोई व्हीकल यूज़ की गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पार्ट बी में शो करना होता है। तो मेन आपका पार्ट ए होता है जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को ई वे बिल में शो करना मैंडेटरी होता है। और जब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ई वे बिल में शो नहीं करेंगे तो आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। ई वे बिल जनरेट होने के बाद वो आपका उसका इफेक्टिव ड्यूरेशन होता है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका 100 किलोमीटर से कम होगा तो आपका 1 डे, 100 किलोमीटर इससे ज़्यादा होगा बट 300 से कम होगा तो उसकी वैलिडिटी आपकी 3 डेज़ की होगी। और अगर 300 या उससे ज़्यादा होगा बट 500 से कम डिस्टेंस होगी किलोमीटर तो उसकी वैलिडिटी आपकी 5 डेज़ की होगी। और 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस है बट 1000 से किलोमीटर से कम है तो ई वे बिल की वैलिडिटी 10 डेज़ की होगी। और अगर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो ई वे